पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे करंट डेंसिटी और नंबर डेंसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब क्या करेंगे, हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट डेंसिटी। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट डेंसिटी। देखिए हम लोगों ने एन पढ़ा था, जो क्या था, नंबर डेंसिटी था। नंबर डेंसिटी में क्या लिखे थे फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम। तो अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नंबर डेंसिटी में वॉल्यूम से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कोई कंडक्टर है इस टाइप का, इसका एरिया अगर ए है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा ए इंटू क्या हो गया एल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन, एन इंटू क्या लिखा हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया ए इंटू कितना हो गया एल। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन इंटू ए एल, जो कि वॉल्यूम है, और ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना निकाले थे हम लोग, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल चार्ज निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में चलता है, यहाँ से इधर आएगा, तो किस स्पीड से आता है, ड्रिफ्ट स्पीड से आता है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आता है, ड्रिफ्ट करते हुए आता है। अगर ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से चलते हुए पॉजिटिव की तरफ आता है, तो क्या आएगा, किस स्पीड से आएगा, ड्रिफ्ट स्पीड से आएगा। तो मान लेते हैं कि वी डी क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता हुआ यहाँ आगे बढ़ रहा है। ये लेंथ अगर एल है, तो ड्रिफ्ट स्पीड वी डी से यहाँ आने में मान लेते हैं कि टाइम लगा है डेल्टा टी। तो अगर हम निकालना चाहते हैं लेंथ का वैल्यू, तो हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ बाई टाइम। हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आता है तो ड्रिफ्ट स्पीड के साथ ड्रिफ्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। तो मान लिए यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। तो हमको पता है, और ये लेंथ कितना है जी, एल लेंथ है। तो हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन क्या हुआ, टाइम। तो डिस्टेंस कितना चला, एल डिस्टेंस चला, टाइम कितना लिया है, डेल्टा टी टाइम लिया है। तो अगर हम यहाँ पे एल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वी डी इंटू क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी करना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज का जो फॉर्मूला आया था, टोटल चार्ज का जो फॉर्मूला आया था, टोटल चार्ज का जो फॉर्मूला हमारा था, टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या आया था, एन नंबर डेंसिटी, ए इंटू एल वॉल्यूम इंटू वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एन लिखे, ए लिखे, और लेंथ के जगह पे लिख दिए वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू क्या हो गया, ये ई,
और ये वी डी इंटू डेल्टा टी क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि एल लेंथ चलने में कितना टाइम लिया है जी, टी डेल्टा टी टाइम लिया है, और स्पीड कितना है इसका, वी डी स्पीड है, तो लिख दिए। अब टोटल चार्ज को हम लिख देते हैं डेल्टा क्यू से। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या आया, एन इंटू ए इंटू वी डी डेल्टा टी इंटू क्या हो ई। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू क्या हो गया ई। इसी को बोलते तो है करंट, आई एन ए वी डी इंटू क्या हो गया ई, और आई बाई ए कर देंगे तो क्या मिलेगा, एन वी डी इंटू क्या हो गया ए, ई हो गया। और इसी चीज को आई बाय ए को तो हम जे लिखते हैं, तो जे इज इक्वल टू एन वी डी इंटू क्या हो गया ई। तो यहाँ पे वी डी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू जे बाई एन इंटू, ये हमारा फॉर्मूला है किसके बीच, ये रिलेशन फॉर्मूला वापस का ड्रिफ्ट स्पीड का किसके टर्म में, करंट डेंसिटी के टर्म में, ठीक है।